और पढ़ती थी भी सॉरी कुठून चालू करायचं आहे? ये आप बता रही थी कि बुक पढ़ती थी पहले बट हाँ ठीक है, एकदम डीप क्वेश्चंस नको विचारू हाँ ते वहाँ पण. कैसे. अरे इसको कट कर ले. हेलो आई एम सुभाष. हेलो आई एम साइली. यस, तो आज हम बात करेंगे सेल्फ हेल्प बुक जो हम रीड करते हैं हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके बारे में. यस. और साइली जी ने रिसेंटली अचानक से बहुत ज़्यादा बुक पढ़ना चालू किया. उन्होंने एक बुक 4 दिन में फिनिश की और दूसरा बुक बाय करके उन्होंने आधे से ज़्यादा विद इन 2 days फिनिश की है. तो अचानक से उनका इंस्पिरेशन क्या हुआ और ऐसे क्या इफ़ेक्ट हुआ बुक की वजह से, वो हम जानेंगे उनसे. यस Okay. साइली जी, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि बुक रीडिंग के बारे में कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, मतलब था पहले कि बुक क्यों पढ़ना चाहिए, और अचानक से आपने बुक पढ़ना चालू किया. मतलब पढ़ते थे आप पहले बट अचानक से आपने 4-5 दिन में ही एक बुक फिनिश किया, दूसरा बुक भी लेके आए और आप बोल रहे हैं कि अभी मैं बहुत सारे बुक पढ़ूंगी. तो ये एकदम डिफरेंस कैसे आया वो बताइए आप. ओके, फर्स्ट बोल तो इंस्पिरेशन आप ही हो मेरे, ठीक है, बुक के. नेक्स्ट या तो जब छोटे थे तब ऐसे होता था ना कि इंटरनेट नहीं है, मोबाइल तो तब थे ही नहीं, तो राइट, तो ऐसे ही घर में किसी की बायोग्राफी लाते थे. और जहाँ हम रहते थे वहाँ गांधी जी का बहुत कुछ तब चलता था कि गांधी जी बहुत अच्छे हैं, या उनका बायोग्राफी के बुक्स बहुत तब हाँ, मतलब बेचते आप थे. बताइए कि आप कहाँ पर रहते थे पहले, हाँ, सो मैं दैट वर्धा लोगों को में. पता चलेगा कि क्यों गांधी जी वहाँ पे यस यस, फेमस है. मैं वर्धा में रहती थी. तो वर्धा में ऐसे होता था कि वहाँ पे बायोग्राफीज बुक्स का बहुत ज़्यादा फैशन था. तो ऐसे होता है ना कि एक कैटेगरीज में, एक लूप में आ जाते हैं लोग कि इसमें अगर गए तो उसमें वही वही पैटर्न के क्लोथ्स भी, लोग उसी पैटर्न के कपड़े पहनते हैं, या फिर मतलब स्टाइल भी वही, बुक्स भी वही, और एजुकेशन सिस्टम भी एक अलग सिस्टम के साथ होता है. तो आई रियलाइज़ दैट कि वहाँ उस प्लेस पे ज़्यादा बायोग्राफीज़ चलती है. तो मैंने बहुत ट्राई किया था पहले, जैसे स्वामी विवेकानंद जी है, अब्दुल कलाम जी है, महात्मा गांधी जी है, तो इनके बहुत बायोग्राफीज़ के बुक्स लेके आना घर में मेरे भाई करते थे, और फिर मैं देख के थोड़ा पढ़ने का ट्राई करती थी. तो इफ़ आई से जेन्यूनली दैट कि मैंने कोई भी बुक कंप्लीट करके ऐसे रखा नहीं था, सब आधा 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 करके रखती थी. सो ये तो मेरा पहले का था. राइट नाउ ऐसे हुआ कि मैं अगर सच में बताना चाहूँगी तो मैं आफ्टर मैरिज जैसे आपसे मिली, उसके बाद मैंने आपको देखने के बाद देन आई स्टार्टेड टू रीड बुक, आपने जो सजेस्ट किए थे. एंड उस बुक में वो बुक भी मैं ऐसे ही पढ़ती थी आधा अधूरा, मतलब मुझे उतना ये नहीं था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पढ़ना है या कुछ करना है. एंड आफ्टर दैट बहुत सारे बिजी स्केड्यूल होने लगे, उसके बाद भी मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बहुत ही ज़्यादा बुक पढूँ और मैं थोड़ा सेपरेटली टाइम निकाल के कुछ करूँ. बट मैंने जब मैं एक ट्रिप के लिए गई थी और मैं एयरपोर्ट पे बैठी थी रिसेंटली, तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे बैठी थी वहाँ से दो लोग मतलब आसपास मेरे थे. एक दूर से मुझे चेकिंग करते समय एक लड़का दिखा, और उसके पीछे जस्ट आप थे. तो वो लड़का ने अपने बैग से कुछ चीज़ें चेक इन करने के लिए जैसे रखते हैं ना, मोबाइल, लैपटॉप एंड ऑल, वो सब निकाला. एंड देन उसके हाथ में उसने बुक पकड़ा, एक हार्ड कॉपी वाला जो बुक रहता है वो बुक पकड़ा. एंड देन मैं उसको ऑब्ज़र्व कर रही थी नीचे से लेके ऊपर तक कि ये इसका एनर्जी, इसका कैटेगरी किस लेवल पे आता है. तो जैसे ही मैंने उसका फेस का स्ट्रक्चर देखा, उसका एक, ऐसा नहीं कि ईगो बहुत ही बुरी चीज़ है, एटीट्यूड बहुत बुरी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं. उसका भी एक अलग ही अपना तरीका रहता है कि उसको कैसे कैरी कर रहे हो. उसको कैरी करना जिसको आ गया वो इंसान तो भाई मेरे लिए बहुत, मतलब मेरे लिए अगर मैं बोलूँ तो भगवान ही है, अगर उसको ईगो और अपना एटीट्यूड अच्छे से कैरी करने के लिए आया तो. तो उसको देखा तो उसमें दो चीज़ें थी, ईगो और वही एटीट्यूड, जो उसमें मुझे बहुत ही डिसेंट और एक अलग ही उससे वाइब्स फील हुई. रिसेंटली जैसे उसके पीछे आप थे, मैंने जैसे ही आपको देखा,
सेम एनर्जी लेवल, सेम बेस, कि आपका भी उनके साथ सेम एनर्जी लेवल मैच हो रहा है, सेम एटीट्यूड, सेम ईगो एनर्जी के साथ मूव हो रहा है, देन आई रियलाइज दैट कि मैंने उसके बाद थोड़ा सा जज करना शुरू कर दिया पीपल को कि यहाँ पे ऐसे कैटेगरीज के लोग हैं। देन आई रियलाइज कि मैं भी ये नहीं पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। एंड बिकॉज ऑफ माई मेडिटेशन प्रैक्टिस्ड, मुझे बहुत ही जल्दी सेंस हो जाता है कि वाई वो इंसान ने क्यों अपने बॉडी में एटीट्यूड लेके आया है, ईगो लेके आया है, अच्छा है नहीं है, या फिर वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत जल्दी उसका प्रैक्टिस हो गया कि सेंस करना है। तो जैसे मैंने आपको देखा, देन आई रियलाइज़ कि ये जो दो लोग हैं वो बिकॉज ऑफ दैट, ये ऐसे क्यों है, बिकॉज ऑफ दैट वो बुक्स पढ़ते हैं। और ये दो चार लोग हैं वो बिकॉज ऑफ दैट कि सच में ये नहीं पढ़ते उनके लाइफ में। मतलब आपने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि उसका एटीट्यूड, उसका नेचर, उसका एनर्जी जब वो इंसान बुक के वजह से होगा? जब कोई इंसान डीप विजडम और नॉलेज में रहता है, वो इधर उधर ऐसे भटके जैसे आंखें घुमाता नहीं है। पहली बात तो हर एक चीज़ में फोकस्ड एंड 100% रहते हैं। बहुत ही ग्राउंड लेवल का उनका फेस का स्ट्रक्चर बनता है। ऐसे होता है ना कि जो विजडम आप ले रहे हो वो विजडम आप आपके बॉडी के थ्रू भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो। आई नो दैट कि मेडिटेशन से होता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि ज़िंदगी में एक ही चीज़ करने से सब कुछ होता है। उसके रिलेटेड हर एक चीज़ चाहिए। जैसे स्पिरिचुअलिटी में भी बोलते कि ज्ञान, ध्यान और सत्संग। सत्संग मतलब अच्छे लोगों की संगत, ऐसे। तो देन आई रियलाइज दैट कि ये तो विजडम वाला फेस है, ये नॉर्मली नहीं बट ये विजडम वाला फेस है। और आपका भी जैसे मैंने देखा, देन आई रियलाइज दिस इज़ ऑल्सो विजडम फेस। सो मैं अपने आप को थोड़ा एनालाइज करने लगी कि यहाँ पे मैं जजमेंट नहीं बोलूँगी, मैं एनालाइज करने लगी खुद को कि yes, I have wisdom of spirituality, I have wisdom of like मैं कैसे मूव हो रही हूँ, खुद के साथ कैसे रह रही हूँ, मैं अच्छी दिख रही हूँ नहीं दिख रही हूँ एंड ऑल। और मैं मेडिटेट भी करती हूँ, बट मैं अगर बोला जाए तो मुझे विजडम उतना भी नहीं है जितना मैं खुद को समझ रही हूँ। ऐसे बोलते हैं कि दुनिया में इतनी सारी चीज़ें कि तुम चाहकर भी उतना सब ले नहीं पाओगे, राइट? थोड़ा थोड़ा ही लेके आगे चलोगे। देन आई रियलाइज कि ये तो विजडम वाला फेस है, आई हैव टू स्टार्ट इट। तो वहीं पे उस टाइम पे होता है ना, हमारे ब्रेन में ऐसे ट्रिगर आता है कि नहीं मैं क्यों करूँगी एंड ऑल। तो उस समय आई रियलाइज दैट कि कुछ ट्रिगर्स आ रहे हैं जा रहे हैं मेरे इसमें, बट आई नो कि मुझे तो पता है कि ये तो ट्रिगर है करके, बिकॉज मैं अवेयर थी। वहीं पे मैंने गई और सडनली मैं बुक शॉप में गई एयरपोर्ट पे, और वहाँ से पूरे बुक्स को देख के जो बुक मेरे लिए अच्छी है या मुझे लग रहा है वो पढ़ना है, मैंने उसको बाय किया। एंड देन एंड देन आई थॉट कि ये मुझे पढ़ना है और मुझे इसको पूरा लेके चलना है, पूरा अच्छे से पढ़ना ही है। तो मैंने ट्रिप तो एंजॉय की, बट जैसे मैं ट्रिप से आई उस दिन से नेक्स्ट डे तक मैंने वो बुक कंप्लीट कर ली, फिनिश्ड कर ली। एंड देन आई रियलाइज़ कि जैसे बुक पढ़ते हैं, चाहे तुम्हें याद रहे उसमें का या ना रहे, बट डेफिनेटली उसका जो आपके ब्रेन में जो इम्प्रेशन जाता है, या एक तार जैसे बोलते हैं ना, वायर की तार एक चेंज ही हो जाती है। तो आई रियलाइज दैट कि कुछ तो चेंज हुआ है। देन आई बाय सेकेंड बुक, वो भी मतलब फिनिश्ड अभी हो ही रही है, आज वो कंप्लीट हो जाएगी। अल्सो विद दिस कि मैंने देखा कि दूसरी तार ठीक हो रही है, विच इज़ मिरेकल फॉर मी एक्चुअली। ओके, मुझे एक स्टोरी जाननी है आपके लाइफ में से कि आप बताइए कि कौन सा ऐसा बुक या फिर उसकी कौन सी ऐसी कॉन्सेप्ट है क्या कि जो आपने पढ़ा और आपको ऐसे वाव लगा, वाव ऐसे भी होता है, एंड देन आपका नेचर चेंज हुआ और आपको कुछ चीज़ें पता चली और वो आपने इम्प्लीमेंट चालू किया ऐसे वाला? यस। सो एक्चुअली सबसे पहले तो आपके थ्रू ही मैंने बुक जो आप सजेस्ट किए करते थे वही मैंने पहले पढ़े। तो मैंने तो अभी तक इतने बुक पढ़े हैं, उसमें से हर एक बुक मेरे लिए वाव था। बट अभी रिसेंटली जो एक दो बुक पढ़े हैं उसके बारे में अगर बोला जाए तो डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, ये बुक था। उसमें बोला गया कि
पेन इज़ देयर, सफरिंग इज़ ऑप्शनल। तो आपको भी इसके बारे में पता है, राइट? तो वही है कि दुख तो है पर उसमें सफ़र करना है नहीं करना है ये ऑप्शनल है। तो ये तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे टच हुआ कि हम किस चीज़ को नहीं मेरा ये, नहीं मेरा वो करते हैं। तो ये उसी के कारण करते हैं बिकॉज़ हमें सफ़र होना चाहिए रहता है। हमें हमारी आदत हो चुकी है कि उसमें सफ़र होना है, व्हिच इज़ रियली लाइक हार्ट टचिंग। एंड मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ऐसे वाओ लगा कि ये ऐसे है, लाइक दैट। हाँ, मतलब एक कॉन्सेप्ट पता चला, बट कैसे कनेक्ट किया रियल लाइफ में, पास्ट में आपने ऐसा कुछ हुआ था और आपको लगा कि हाँ पेन इज़ देयर, मतलब पेन इज़ इनएविटेबल बट सफरिंग इज़ ऑप्शनल ऐसे बोलते हैं। तो आपको ऐसे लगा क्या कि मुझे पेन है बट वो सफ़र करना नहीं करना वो अपना डिसीजन है। तो उसके बाद कुछ चेंजेस आए या फिर आपने कुछ देखा कि बाबा हाँ ये बुक पढ़ा, ये कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई किया ऐसे? राइट। सो अभी तो इसको मैंने एक मेंटल लेवल पे ही एक्सपीरियंस किया है, ज़्यादातर ये नहीं। जैसे हर एक का मंथली साइकिल रहता है, सबका मूड स्विंग्स होता है, ऊपर नीचे होता है। तो उसमें देखा है कि जैसे मूड ऑन एंड ऑफ होता है हमारा, तो जैसे बहुत ज़्यादा ऑफ ऐसे अजीब सा होने लगता है, तब मुझे वो महसूस हो रहा था कि ये मुझे पेन हो रहा है और अभी इसमें सफ़र होना है। सफ़र होना है इट मीन्स कि किसी सामने वाले पर्सन को बताना है कि भाई मुझे पेन हो रहा है, मुझे ऐसे हो रहा है, मुझे मत करो, ये नहीं, वो नहीं, लाइक दैट। बट आई जस्ट रियलाइज़ दैट कि ये है और इसे में सफ़र होना है या नहीं होना है, ये मेरा ऑप्शन है। अदरवाइज़ आई कैन रेस्ट और आई कैन डू एनीथिंग, राइट? बेटर है कि मैं झगड़ा या फिर ज़ोर से बोलने से अच्छा है या फिर कुछ करने से अच्छा कि मैं कुछ अपनी अच्छी हॉबी कर लूँ, लाइक उसको मैं चेंज कर लूँ, लाइक पेंटिंग कर लूँ या फिर कुछ डांस या जो भी मन में आता है वो कर लूँ। तो मैंने इसके साथ एक्सपीरियंस किया है और 1-2 महीने में मैंने काफ़ी इसमें मतलब हर एक छोटी-छोटी मोमेंट में मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है डेफ़िनेटली। आपने भी पढ़ा है, आपने कहाँ एक्सपीरियंस किया? तो मेरे बुक जर्नी तो बहुत पहले स्टार्ट हुआ था। मैंने फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था कि हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। पीपल, डेल कार्नेगी का बुक है। हुँ, हुँ। उसमें मैंने पढ़ा था कि लोगों का नाम उनके लिए बहुत प्यारा होता है। तो आपका नाम अगर साइली है तो हर एक चीज़ में साइली जी ये करो, साइली जी आप कैसे हो, कहीं भी मिलते हैं तो हेलो साइली जी। तो जितना उनका नाम आपको लोगे उनको कान को एकदम स्वीट लगता है और उससे आपके काम हो जाते हैं और एक बहुत अच्छी ये मेथड है लोगों से कनेक्ट करने की। वाओ! तो इसका एक्सपीरियंस ये था कि मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए एक जगह जाता था ओके। और वहाँ पर जो ब्रेकफास्ट वाले भैया। भैया थे उनका नाम नारायण था। तो मैंने याद रखा था क्योंकि नारायण मेरे अंकल का भी एक नाम है। ओके, तो ओके। मैंने वो कनेक्ट करके याद रखा था इसका नाम नारायण। तो मैं हमेशा जाता था और उनको बोलता था, मतलब हमेशा वो भीड़ रहती थी, सब लोग बोल रहे पूछ रहे ये दे दो। तो मैं हमेशा जाके बोलता था नारायण जी पोहा दे दो, नारायण जी वड़ा पाव दे दो, जो भी है वो मैं नारायण जी बोल के उनको ये करता। तो जब भी मैं जाता था तो उसने मुझे ऐसे याद रखा था कि मैं आते ही वो ऐसे स्माइल करता था और मैं वो पूरे भीड़ में वो अंकल उनको बोलता कि नारायण जी पोहा दे दो। तो मैं हमेशा देखता था, मेरे दोस्त और मेरे रूममेट्स भी आते थे। मैं जब भी जाता था तो मेरे पोहा पे वो सांभर ज़्यादा डालता था, वो फरसान वगैरह होता है ना, वो ज़्यादा डालता था। और जब भी ओके, मैं अगर मैं फिर से माँगने जाऊँ तो मुझे ये थोड़ा चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा देता था फरसान वगैरह। ओके। और मेरे रूममेट बोलते थे कि ऐसा क्या है कि ये तुमको ही ज़्यादा भाव देता है, तुमको देख के हँसता है, हाँ। तुमको ऐसा सर्व करता है। तो मैंने उनको बोला भी था कि बिकॉज़ मैं उनका नाम लेता हूँ नारायण जी, इसलिए उनको ये अच्छा लगता है। तो उनको वो इतना सीरियस नहीं लगता था। और एक था, उनका नाम कपिल था। मेरे जहाँ पर हम रहते थे वहाँ पर नीचे एक दुकान था किरण माला का, उनका नाम कपिल था। हाँ, तो हाँ, कपिल। कपिल। ओके। हाँ, तो वो कपिल देव के इससे मतलब मैंने नाम याद रखने की भी टैक्टिक्स की थी कि कैसे लोगों के नाम याद रखना ओके, है। वाओ! तो मैं हमेशा जाता था ना, तो वो भी इसमें 2-3 लोग वहाँ पर होते थे। वहाँ पर जाके मैं हमेशा बोलता था कि कपिल जी चाय का पत्ती दे दो, कपिल जी बिस्किट दे दो, ये दे दो, हमेशा वैसा। तो जब हम घर शिफ्ट कर रहे थे तो हमको गोनी चाहिए थी, जो सामान भरते हैं ना वो गोनी वैसा वाला, अच्छा, ओके, हाँ। सामान भर के ले जाना था। तो अभी गोनी कहाँ पर मिलेगी, वो शॉप में मिलती थी। तो मैं नीचे गया और 2 गोनी उठा के ले आया।
फिर मैं अपना सामान भरने लगा तो मेरे रूममेट्स बोलने लगे कि हमारा भी सामान भरना है, कहाँ से लाए तुम? तो मैंने बोला कि नीचे वाले दुकान से ले आया मैं। ओके। वो नीचे गए, उनको किसी को उन्होंने नहीं दिया कि नहीं गोनी नहीं है, ऐसा करके उनको भगा दिया। और फिर वो बोल रहे थे कि अरे हमको नहीं लिया, हाँ। शायद उनका वो गोनी ख़त्म हो गया। तो मुझे पता था कि वो इतने पहचान वाले नहीं। मैं फिर से नीचे गया, अकेला गया हाँ। और 2 गोनी लेके फिर से आ गया। और फिर ऊपर आने के बाद वो बोल रहे कि 10 मिनट पहले हम गए थे, हमको नहीं दिया, तुमको कैसे दिया? ओके। फिर से मैंने उनको बताया था कि हमेशा लोगों का नाम लेना चाहिए। हम्म। तो जहाँ पर भी मैं जाता था तो मैं आई मेक श्योर कि सबसे पहले हाय बोलने से पहले उसका नाम ले लो, बीच बीच में उनका नाम ले लो। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लोगों से आपका कनेक्शन होता है और आपके काम होते हैं। यस। तो अगर आपको भी ये ट्राई करना है तो मे भी जो छोटे छोटे मतलब आपके आसपास के लोग होते हैं, जैसे आसपास का दुकान है, तो उन भैया से आंटी से उनको पूछो कि आपका नाम क्या है और यस। एड्रेस करो उनके नाम से हमेशा। उनका नाम 2-3 बार अगर लिया ना आपने हाँ। डिस्कशन में, तो वो पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक वेरी बुक ट्रू। का कॉन्सेप्ट है और ये एक बुक से आज तक मैंने बहुत सारे लोगों को मतलब अच्छी फ्रेंडशिप की है। मतलब मैं जिम नाइस। में भी जाता था तो स्पेसिफिकली वो बंदे का नाम लेके मैं उसको पुकारता था। तो एक ये लगता है ना कि ये बंदे ने मेरा नाम भी याद रखा, तो एक इम्पोर्टेंस फील होता है। राइट, तो राइट। ये एक स्टोरी है मेरे बुक की। तो वैसे आपका और कोई स्टोरी है क्या कि जो स्टोरी बता के आप बोल सकते हो लोगों को कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, ये मुझे पता नहीं था या बुक से पता चला और ये चेंज हुआ? यस, तो अभी रिसेंटली बुक पढ़ा द आर्ट ऑफ लेजीनेस। आर्ट ऑफ लेजीनेस। तो उसमें जैसे हम जैसे बोलते ना कि मेरा ये टाइम, अभी तो ये सारे जो एक्सपीरियंस है ना वो मैंने खुद ने अपने साथ ही मतलब एक्सपीरियंस किए हैं। तो जैसे बोलते कि लेज़ीनेस एक वर्ड है और अगर किसी को भी पूछा तो आप लेज़ी हो, तो बोलेगा हाँ छोटे मोटे चीज़ों में तो मैं लेज़ी हूँ बट इतना भी नहीं हूँ, राइट। किसी को अगर 5 बजे 6 बजे अगर किसी का फ्लाइट है तो ऑब्वियसली वो 4 बजे उठ के जाएगा, वहाँ तो वो लेज़ीनेस नहीं दिखाएगा ना खुद का। तो मैंने वो बुक में देखा कि लेज़ीनेस इट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप ऐसे जो नॉर्मली हम बोलते हैं ना कि छोटा मोटा लेज़ीनेस है हम में भी, थोड़ा सा 5 मिनट लेट जाते हैं सो जाते हैं। एक्चुअली दिस इज़ नॉट लेज़ीनेस, वो तो हैबिट में प्रैक्टिस हो रहा है या फिर ऐसे ही टाइम नहीं इसलिए आप कर रहे हो। बट लेज़ीनेस ये है कि जो आप अवॉइड कर रहे हो, जो आप नहीं कर रहे हो, दिस इज़ एक्चुअली डीप लेज़ीनेस का वो पार्ट है। जैसे अगर आपको पूरे दिन में लोग बोलते हैं ना नहीं मुझे तो टाइम ही नहीं है, या फिर जैसे अभी रिसेंटली मुझे इतने सारे सेशंस थे और मैं इतना बिजी थी कि मुझे लिटरली वर्कआउट के लिए टाइम मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही थी। तो मुझे ऐसे लग रहा था और मैं सबको ये बोलती थी कि एक्चुअली मैं टाइम फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ और देखूँगी मैं क्या कर सकती हूँ। मैं जैसे ही मैंने वो बुक पढ़ा, मुझे टाइम फिगर आउट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मेरे सामने ही मेरा टाइम था, जो टाइम पे मैं सच में टाइम पास ही कर रही थी। इन सेंस कि टाइम पास मतलब ऐसे ही कुछ नहीं करना, बट कुछ तो ऐसे फालतू काम कर रही थी। कुछ घर में कुछ क्लीन करके बैठ जाना, थोड़ा फ़ोन देख लेना या कुछ। और मैंने 2-4 महीने से जिम अवॉइड किया वो टाइम पे बिकॉज़ ऑफ दैट कि मैं टाइम फिगर आउट कर रही हूँ, ये वर्ड डाल के। सो आई रियलाइज़ दैट कि हमारा लेज़ीनेस इतना डीप डाउन होता है, वो बुक में पढ़ा है कि हमारे ब्रेन को भी पता नहीं रहता है कि हमारा ब्रेन लेज़ीनेस दे रहा है हमें, एक लूप में डाल रहा है, ये हमारे ब्रेन को भी नहीं पता है। तो जब मैं वो बुक पढ़ के जैसे मेरे कान में ऐसे बजा वो कि अवॉइड कर रहे हैं इट मीन्स लेज़ीनेस है, और जो हम फिगर आउट बोलते हैं या फिर देखते हैं, ऐसे जो भी हम देखते हैं ये वर्ड भी लेज़ीनेस में ही आता है। तो मैं तो उस वो सुन के शॉक हो गई। और जैसे फिर मैंने सोचा फिगर आउट करने का, मैंने देखा मुझे कुछ भी फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे बुक पढ़ा, मैं उस दिन एक टाइम पे बैग लेके चली गई जिम में और मैंने जिम किया, नेक्स्ट डे गई, थर्ड डे गई, फोर्थ डे गई, मेरा वो टाइम फिक्स ही था। देन आई रियलाइज़ कि ये टाइम बहुत टाइम से मेरे पास था बट मैं वो क्या कर रही थी मुझे थोड़ा भी याद नहीं है। तो ऐसे मैं थोड़ा शॉक हो गई कि माय गॉड, जो मतलब खुद ही बोलते कि मैं फिगर आउट करती हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है या फिर मेरा बहुत ऑफिस में वर्क है एंड ऑल, वो भी लेज़ीनेस में ही आता है अगर मैंने देखा तो।
मतलब बहुत लोग ऐसे, अभी मेरे तो रिसेंटली क्लाइंट्स है कि लोग बोलते कि मुझे शादी करनी है, बहुत एज हो जाती है बट फिर कोई आने के बाद वो नहीं बोलते, तो दिस पार्ट ऑल्सो लेजीनेस में रियलाइज़ किया मैंने कि एक्चुअली, और लेजीनेस होना बहुत बुरी भी चीज़ नहीं है। आई एम नॉट लाइक सेइंग कि लोग ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं, बट मुझे ऐसे बोलना है कि हमारे खुद के ब्रेन को भी नहीं पता रहता है कि हम लेजी लूप में हैं। इतना शॉकिंग उस बुक में लिखा था, और मैंने वो रियलाइज़ किया कि सच में मेरे ब्रेन को पता नहीं था कि मैं लेज़ी लूप में फंस गई हूँ, और मैं अवॉइड कर रही हूँ, और मैं बोल रही हूँ कि मैं फिगर आउट करती हूँ, विच इज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी। तो ये मुझे स्ट्रांगली मुझे मतलब ये आया, हाँ, मतलब हम ऐसे एक्सपीरियंस बोल मिला। सकते हैं कि बिकॉज़ ऑफ दैट बुक आपका लेज़ीनेस थोड़ा कम हो गया और क्विकली आपने स्टार्ट किया और फट से या आपका एटलीस्ट जिम का तो सॉर्ट हो गया। यस, तो आई डोंट फील दैट कि थोड़ा सॉल्व हुआ। मैं हर एक मोमेंट में, मतलब मुझे वो लाइन भी याद नहीं है, वो बुक में वो लाइन पर्टिकुलरली क्या लिखा था, बट जब जब मैं बैठी हूँ ऐसे ही, जस्ट ऐसे नॉर्मली बैठी हूँ, आई रियलाइज़ दैट कि मेरे कुछ काम बचे हैं, मुझे क्या टास्क कंप्लीट करने हैं मेरे इसमें पूरे डेज़ में, मैं वो काम अपने आप से मेरे हो जाते हैं। इट्स लाइक कि किसी ने तो पुश किया है, वो ऐसे ही हो रहा है, कोई तो आके अंदर बैठ गया है और कोई कर रहा है लाइक दैट। तो विच इज़ मिरेकल एक्सपीरियंस फॉर मी, कि मैंने ये एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं यस, तो किया मैं था कि आपको कोई ये पढ़ बताना के ऐसे कुछ होगा। या राइट, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुक का मैजिक यही होता है कि हम्म आपको ये नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली कौन सा वर्ड पढ़ा था, लाइन पढ़ा था, या चैप्टर पढ़ा था, या फिर ट्रू। कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हम्म बट आपके ब्रेन में वो इतना घुस जाता है कि सटल वे में आपका नेचर चेंज हो जाता है। यस। एंड अगर आपने कुछ, किसी ने आपने पूछा कि आप इतने डिसिप्लिन कैसे हो गए, ये चेंज कैसे चालू किया, तो यू विल से कि आई डोंट नो, या फिर आप बोलोगे कि एक बुक पढ़ा था उसमें से ये चेंज हो गया। तो वही है कि ट्रू। जब हम बुक पढ़ते हैं और सीरियसली पढ़ते हैं तब ये चेंजेस होता है। मुझे या एक और बात जाननी थी कि अभी 2 साल हो गए हमारी शादी को, मैंने या बहुत बार आपको सजेस्ट किया कि ये बुक पढ़ो, आपको ही नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को, मतलब एक एटलीस्ट 7-8 लोगों या को बुक्स भी गिफ्ट की है, उनको बोला है कि बुक पढ़ो, उनको थोड़ा इंस्पिरेशन स्टोरीज वगैरह बता के। इतने दिन आपने आई गेस बुक पढ़ा बंद किया, पढ़ा बंद किया, बट अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको, पहले आपको लगता था कि बोर है और होता नहीं, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने एक बुक 4 दिन में ही ख़त्म कर दी और आपको अभी लग रहा है कि और पढ़ूंगी, या फिर पढ़ के इम्प्लीमेंट करने का मन ज़्यादा हो रहा है? मतलब मुझे पता है कि ये चीज़ डिफ़िकल्ट है एक्सप्लेन करना कि एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ कि बहुत ही बुक पढ़ने का मन कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का मन करता है, कुछ तो खाने का मन करता है, टाइम पास करने का मन करता है, बट बुक पढ़ने का भी मन करना बार बार कि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बुक पढ़ूंगी, ऐसा क्या हुआ? मतलब आप बता सकते हो क्या कि क्या हुआ ऐसे, या फिर आपको भी पता नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। यस, तो विजडम वाला फेस का एनर्जी, विजडम वाले लोग कुछ अलग ही रहते हैं, राइट? हम्म। तो ऐसा कुछ नहीं था, बस मेरा एक ही माइंडसेट था कि मुझे खुद को चेंज करना है और इम्प्रूव करना है, और मैंने वो बुक लिया लेजीनेस वाला। और उसमें मैंने और एक पढ़ा था, मैं सॉरी भूल गई, उसमें लिखा था कि हार्ड चॉइसेस इज इक्वल टू ईजी लाइफ, ईजी चॉइसेस इज इक्वल टू हार्ड लाइफ। तो ये मुझे सच में हिंट कर गया। मैंने सोचा कि इस एआई के ज़माने में अगर मैं, मतलब दिमाग को मैंने जंग चढ़ा के रख दिया, मतलब पैक करके रख दिया, तो डेफिनेटली मेरी बहुत हार्ड लाइफ रहने वाली है। और देन सेकेंड लाइन जैसे मैंने पढ़ी, जैसे हार्ड चॉइसेस इज इक्वल टू ईजी लाइफ, देन आई रियलाइज़ कि अगर प्रॉपर वो मोमेंट टू मोमेंट अगर मैं काम करूँ और मैं अपने आप को फुल्ली अवेयर रख के बिजी रखूँ, तो इट विल डेफिनेटली गिव्स मी अ ईजी लाइफ विच आई रियली वांट। और बहुत लोगों को देखा है मैंने कि मतलब विदाउट, मतलब थोड़ा नॉलेज का कमी होने के कारण उनके लाइफ में वो कुछ चीज़ों में आगे ही नहीं बढ़ पाते। तो वो मुझे बहुत टच होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प करूँ विद नॉलेज, ताकि सबका सब सही हो और मेरा खुद का नॉलेज और बढ़े
और मैं आपसे कंपेयर कर पाऊँ। राइट, नहीं अच्छी चीज़ है कि जब भी आप बुक पढ़ते हो, और मेन चीज़ ये है कि जब आप बुक का कॉन्सेप्ट किसी को एक्सप्लेन करते हो तो आपका वो रिवीजन और हो जाता है, और एक वो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि आगे वाला भी क्वेश्चन करता है कि इसका या मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो उसको समझाने के चक्कर में और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो यही है बुक का। एंड आई रियली वांट टू टेल यू दैट ये थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस हो जाएगा, बट या पार्टनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चॉइस चूज़ करना, चॉइसेस रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं इनके साथ रही 2 साल से, आई रियलाइज दैट कि सुबह उठने के बाद भी हमेशा ये कुछ कॉन्सेप्ट ही बताते रहेंगे, रात को सोते टाइम भी कॉन्सेप्ट ही बताते रहेंगे। तो फुल डे जो आपने 2 साल में मेरे ब्रेन में जैसे ही वो डाला डाला डाला, वो ब्रेन ना सो के ऐसे उठ ही गया है। अभी उठने के बाद मैंने जैसे बुक स्टार्ट किए पढ़ने, उसके बाद तो वो आंखें खुली ब्रेन की जैसे। तो आई कैन से दैट कि पार्टनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई कैन से दैट कि अगर नहीं है पार्टनर तो आप खुद वैसे बनो, एंड देन बी विथ समवन, लाइक कि खुद पढ़ो और जाओ किसी को अच्छा मतलब पार्टनरशिप करने के लिए उसके साथ, ताकि विद द नॉलेज बहुत सारी चीज़ें लाइफ में इजी हो जाएगी। आई रियलाइज दैट। मुझे और एक प्रश्न पूछना है आपसे। तो जैसे आपने एक ब्रेथ रिसेंटली इन्होंने ब्रेथ बुक पढ़ा था, राइट? तो मेरे क्लाइंट थे, उनको ब्रेथ का प्रॉब्लम था बहुत ज़्यादा, तो मैंने उनको भी सजेस्ट किया कि ब्रेथ बुक पढ़िए, उसमें से आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और वो हेल्प भी करेगा आपको। तो उनका मुझे कॉल आया था, मतलब उन्होंने बताया कि यस मैंने ब्रेथ बुक पढ़ा, काफ़ी अच्छा था एंड ऑल। मैंने उसके बाद उनको पूछा कि उसमें जो लिखा है, जो मुंह में पट्टी बांध के आप रहो और नाक से ब्रेथ ज़्यादा करो, वो प्रैक्टिस किया क्या आपने या उसको ट्राई किया क्या? तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं मैंने वो सब ट्राई वगैरह तो नहीं किया, बट मैं डरती थी, मुझे इतना कुछ ये नहीं करना है, बट हाँ मैंने पढ़ा। तो आई जस्ट वॉन्ट टू नो, और ऐसा नहीं है कि बहुत ही शार्प अच्छे पर्सन है वो, तो आई जस्ट वॉन्ट टू नो सुभाष जी कि ऐसा क्यों होता है कि लोग बुक्स पढ़ते हैं बट अप्लाई नहीं कर पाते या इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते उनके लाइफ में। ये ना पहले मेरे साथ भी हुआ है, तो इसका मतलब उसका रीज़न क्या है जो मुझे आपसे पूछना है। यस, ये एक एग्जैक्ट रीज़न हो सकता है कि किसी का बुक का जर्नी स्टार्ट होना और किसी का बुक का जर्नी अटक जाना। जब भी आप कोई बुक पढ़ते हो और उसमें से कुछ इम्प्लीमेंट करते हो बाय मिस्टेक, या फिर ऐसे ही चलो करके देखते हैं, और उसका जब आपको रिजल्ट मिलता है तब आपको रियलाइज़ होता है कि एक बुक मतलब वो इंसान की पूरा लाइफ का क्रक्स होता है, मतलब बहुत सालों का एक्सपीरियंस, उसका स्टडी उसमें वो बुक में कॉम्प्रेस किया होता है, और उसका एक कॉन्सेप्ट भी उसके बहुत सालों का रिसर्च वगैरह हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ब्रेथ बुक मैंने क्यों स्टार्ट किया था। मुझे प्राणायाम सीखना था और प्राणायाम के एडवांटेजेस जानने थे, तो मैंने चैट जीपीटी पे सर्च किया था कि सबसे अच्छा बुक कौन सा है जिसमें इंफॉर्मेशन मिले। तो मुझे वो सजेशन आया था। जब मैंने वो बुक पढ़ा तो मैंने रियलाइज़ किया कि ब्रेथ, सिर्फ प्रॉपर ब्रेथ लेने से हमारे हेल्थ में, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ कितना फ़ायदे हो सकते हैं, और स्पेशली जिन लोगों को ब्रेथ रिलेटेड मतलब अस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस वगैरह ये सारे या प्रॉब्लम्स है, उनको बहुत कितना फ़ायदा हो सकता है। तो मैंने उसके कॉन्सेप्ट ही बताए थे। तो इनका एक क्लाइंट था जिनको वो प्रॉब्लम था, उनको आपने सजेस्ट किया, या और उसमें से वन ऑफ द टॉप का एक कॉन्सेप्ट ये है कि नाक से सांस लेनी चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, और हमको पता नहीं होता कि मुंह खोल के हम सांसें लेते या हैं, और डेफिनेटली सोते टाइम भी हमारे मुंह से ही सांसें चल रही यस। होती है। तो अगर आप कॉन्शियसली नहीं कर सकते हो तो प्रैक्टिस के लिए थोड़े दिन के लिए मुंह पे पट्टी लगाना होता है, छोटा सा पट्टी यहाँ पर लगाओ, मुंह अपने आप आपका बंद हो जाएगा और नाक से सांसें आते लगे रहेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, और वो बुक का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि आपने क्वेश्चन मुझे पूछा कि कुछ अप्लाई नहीं लोग करते, अप्लाई इम्प्लीमेंट क्यों क्यों नहीं नहीं कर करते, पाते। राइट। एक तो ये होता है कि आपका माइंडसेट नहीं होता कि ये बुक लिखा है, उसने इतना सारा रिसर्च किया है, तो वो हमको ट्राई भी करना चाहिए। और दूसरी चीज़, एक्चुअली जिस इंसान को ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है ना, उसके लिए और ज़्यादा स्केरी होता है ओके, कि एक तो नाक राइट। से आ रहा है सांस, मुंह से आ रहा है, और पता नहीं मुंह बंद किया तो पता ही नहीं क्या जान ही चला जाएगा। तो ओके, वो डिफ़िकल्ट है। तो राइट। सोते टाइम मुंह पे पट्टी बांधना तो उसके लिए मतलब बहुत बड़ा चीज़ हो डिफिकल्ट गया। है तो या उसके लिए मे बी टास्क। हम ये बोल सकते हैं कि
दिन में बैठे हो तो 5 मिनट मुंह पे पट्टी बांधो और देखो कैसा होता है। वेरी ट्रू। या फिर दोपहर को सो रहे तब देखो, क्योंकि उसको डायरेक्टली हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रात को मुंह पे पट्टी बांधो, स्पेशली यस। उनके लिए जिनको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, क्योंकि लाइफ में उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है कि कभी भी सांस नहीं आ रही है और पता चला जान जा रही है, ऐसा एक्सपीरियंस होता है। तो मे भी हम उसको वैसे समझा सकते हैं। और दूसरा चीज़, एक कुछ लोगों का होता है कि हाँ ये ऐसा कुछ नहीं होता, इतना ईजी होता है क्या, मुंह पे पट्टी बांधा और आपका हेल्थ ठीक हो गया, मेंटल हेल्थ ठीक हो गया। तो बहुत सारे लोग हमेशा डिनाइल मोड में होते हैं, मतलब एक ईगो में होते हैं ना कि मुझे पता है। और दूसरा चीज़, उनकी इतनी आदत होती है कि किसी ने कुछ भी बताया ना, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं होता, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं होता, तो वो लोग थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी नया कॉन्सेप्ट आया तो वो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करते हैं। और रिजेक्ट नहीं तो हमेशा कुछ तो उल्टा क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो ऐसा। तो ये एक मे बी रीज़न है। तो बुक पढ़ना और उसमें से इम्प्लीमेंट करना, इसके लिए और एक भी आपका एक इनर नेचर चाहिए कि ओपन टू एक्सेप्ट एंड ओपन टू ऑल ऑल एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस, अगर राइट। किसी ने बताया है तो मे बी आप ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम है, आपने इतने सारे चीज़ें ट्राई की है ब्रीदिंग के लिए, तो ये भी ट्राई करके देखो। तो दो True. चीज़ें हो सकती है, वो तो एकदम एक पैनिक हो गई होंगी, या दूसरा चीज़, कुछ कुछ लोग होते हैं इंटेलिजेंस सारा चीज़, बट कुछ नया Deny. अगर बताया जो कि बहुत यूनिक और टू गुड टू बी ट्रू बोलते हैं ना वैसे, तो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देते हैं। Yeah. तो ये True. चीज़ें हैं। और आपको भी मैं 100% बता रहा हूँ, आपको ये जो इंटरेस्ट आया है ना, वो आपने वो बुक पढ़ा और आप वो मेंटल स्टेट में थी कि ये मैं बुक इम्प्लीमेंट करूँगी, और आपने इम्प्लीमेंट किया, और आपने बहुत लंबा वाला वो जिम का प्रॉब्लम था ना वो सॉल्व हो गया। Yeah. देन आपको रियलाइज़ हुआ कि वाओ, बुक पढ़ने से बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और आपको लग रहा है कि और Yes. पढ़ूंगी और पढ़ूंगी। अभी बिकॉज ऑफ आपको एक्साइटमेंट है, वही जो बुक आपको बोर लग रहा था, आप एक बुक पढ़ोगी और नेक्स्ट टाइम बोलोगी और कौन सा बुक, और कौन सा बुक, ये बुक पढ़ूंगी, Yeah. उसका कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करूंगी, मेरा लाइफ अच्छा हो जाएगा, मैं लोगों को भी एक्सप्लेन करूंगी, ऐसा वाला। तो मे बी एक ये ऐसा रीज़न हो कुछ है सकता कि है। अभी किसी ने हमारा मतलब पॉडकास्ट सुना, डिस्कशन सुना, और उनको भी बुक पढ़ना है, बट उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किससे स्टार्ट करो। ऐसा होता है ना कि किसी बुक में बहुत हाई लेवल का इंग्लिश रहता हाँ है, राइट। नॉर्मल। तो आप ऐसे बिगनर्स को कौन सा बुक सजेस्ट कर पाओगे, या फिर आप कोई फीड में मेरी डाल सकते हो, या ऐसे कुछ? तो मेरी जर्नी में ये था कि मैंने यूट्यूब पे देखा था कि टॉप 10 बुक्स आपको लाइफ टाइम में रीड करनी चाहिए। तो मैंने एक्चुअली वो लिस्ट निकाली थी, और उसमें से एक बुक रैंडमली मुझे मिला कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड मेक पीपल समथिंग, वो डेल कार्नेगी था। तो सबसे पहले बुक का रूल ये है कि ऑनलाइन आप बुक मत लीजिए, फिजिकली बुक स्टोर में जाइए, पूरा बुक स्टोर घूमिए, आपको खोल के देखिए कि कौन सा है। तो जब भी आप वो बुक खोलोगे तो उसका साइज़ होता है, अंदर का फॉन्ट होता है, एकदम छोटे छोटे अक्षर में लिखा है और इतना बड़ा बुक है, तो भले ही वो आपको टेम्पटिंग लगेगा, बट ऐसे देखते ही लगेगा कि भाई मुझसे नहीं होगा। तो हाँ, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्ट्रेट अवे जाओ, बुक को देखो, और जो भी बुक लगेगा आपको, ट्रू, अंदर कोई भी से जो होगा, आ रहा अंदर है से हमें। लगेगा कि जैसे वो आपने फर्स्ट स्टार्ट किया था बुक, हाँ, मुझे तो हाँ, वो पता भी नहीं था, तो मेरा सजेशन अलग ही था, बट मुझे पता था कि अगर आप खुद के मन से ले रहे हो तो चांसेस है ज़्यादा। या तो उन्होंने जाके वो लेज़ीनेस का बुक लिया, और आपने खोला आपने कि वो या थोड़ा सिंपल लग रहा है, लैंग्वेज भी सिंपल लग रहा है, या बुक का लुक भी अच्छा है, तो आपको वो कनेक्ट किया, इसलिए आपने बुक लिया। तो इंस्टेड ऑफ कि किसी का तो सुन के, या फिर इसने ये बुक बोला है इसलिए हम पढ़ते हैं, आप स्ट्रेट अवे बुक स्टोर में जाओ, बहुत सारे बुक देखो, किसी का फ़ॉन्ट, किसी का ऑथर, किसी किसी का टाइटल भी आपको यूनिक लग सकता है, तो वो कनेक्ट हो गया ना, तो वो बुक लेके आओ और पढ़ना स्टार्ट करो। एंड इट्स ओके अगर वो बुक आधा पढ़ के या फिर 2 चैप्टर पढ़ के आपके दिमाग के ऊपर से चला गया और आपको लगा कि नहीं ये नहीं है, तो मे बी आप नेक्स्ट टाइम जा सकते हो और दूसरा बुक पढ़ सकते हो। बट कभी भी डायरेक्ट रिकमेंडेशन से किसी का बुक पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि आपने खुद से वो चुना नहीं होता। तो आप ट्रू। अगर खुद से चॉइस करोगे तो चांसेस ज़्यादा है कि वो आप बुक पढ़ पाओगे। और वो जो बिगिनर होता है ना, वो छोटा सा ही बुक चूज़ करेगा, अंदर खोल के देखेगा, हाँ छोटा सा ही है, दूर दूर वर्ड्स है, तो वही चूज़ करेगा और वही रीड करेगा वो। यस, और डेफिनेटली, एक आई रूल एग्री। बनाना चाहिए लाइफ में कि ओके। कभी भी बुक का बजट नहीं रखना है। तो मेरे लाइफ में मैंने बुक रूल बनाया है कि बुक है, आपको पढ़ना है तो वो लेना है, तो फिर 200 का है, 300 का है, 1000 का है या 2000 का है, क्योंकि आप लाइफ टाइम में
चांसेस बहुत कम है कि पूरा लाइफ टाइम में आप 2-3 हज़ार की बुक भी खरीदो। तो जब भी आपको लगता है कि ये बुक मैं पढ़ सकता हूँ, तो वो बुक पक्के से लेना ही है। कभी भी सोचना नहीं है कि इसका प्राइस ज़्यादा है ऐसे, क्योंकि अल्टीमेटली आप बहुत ज़्यादा बुक वैसे भी नहीं पढ़ने वाले। तो बुक का एक रूल बनाओ कि कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। डुप्लीकेट बुक भी नहीं लेना है। जो रास्ते पे 100 रुपए के बुक होते हैं ना, वो हमको लगता है कि 100 रुपए में और बुक पढ़ूँगा, बट वो बुक जब पढ़ते हैं तो उसका फ़ील नहीं आता, क्योंकि उसका पेपर का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, फ़ॉन्ट में गड़बड़ होता है, प्रिंटिंग मिस होता है, कभी-कभी पेजेस भी मिस होते हैं उसके। तो हार्ड कवर लो, अच्छा क्वालिटी का लो, सो दैट आपको पढ़ते हुए फ़ील हो। जब भी वो हाथ में लेके बुक आप जाओगे, तो आपको ऐसे ये नहीं लगेगा कि चीप क्वालिटी का ओरिजिनल बुक हार्ड कवर 500 का है और मैंने 70 रुपए का बुक लेके आया और ऐसे जुगाड़ में चल रहा है। तो ऑलवेज अच्छा बुक में इन्वेस्ट करो और जो आपको कनेक्ट हो वही ले लो। डेफिनेटली बहुत अच्छा कंसेप्ट मेरा भी आज क्लियर हुआ बुक के रिलेटेड, काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है। तो आज ही हम बुक स्टोर पे जाएंगे और Yes. बुक्स लेके आएंगे। तो डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, पूरा देख रहे हो, तो प्लीज़ आप भी बुक लाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। यस, थैंक और यू। मैं रिकमेंड करूँगा कि लाइफ में जाओ, क्रॉसवर्ड में एक बड़े वाले बुक स्टोर में जाओ, ऐसे रास्ते पे होते वैसे नहीं, पूरा बुक स्टोर घूमो अच्छे से और एक बजट बना के जाओ कि ठीक है 500-1000 तक भी बुक आएगा तो भी मैं पढ़ूंगा। तो सारे बुक्स देखो और लेके आओ। लोग बहुत जाके पैसे खर्च करके आते हैं, बट आप खुद से जाओ और ऐसे रैंडमली जाओ, ऐसे कुछ दिमाग में रख के मैं जाओ कि ये करूँगा, वो बुक खोलो, देखो कवर अच्छा लग रहा है, चमकीला लग रहा है, लेके आओ और वो पढ़ना स्टार्ट करो। यू नेवर नो कि वो बुक पढ़ा आपने और आपका अगर बुक का जर्नी स्टार्ट हो गया और साल में आपने 3 या 4 भी बुक पढ़े और वो हर बुक में से 2-3 कॉन्सेप्ट भी आपको याद रहे, मे बी आपको याद नहीं रहेगा, बट सबकॉन्शियस लेवल पे हमारा वो नेचर चेंज हो जाता है या और बुक डेफिनेटली। को पढ़ते पढ़ते, तो वो फ़ायदा होगा। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि जाओ, और यस। फ्री में बुक लेने से अच्छा है कि अच्छा क्वालिटी का बुक लेके आओ। यस। सो थैंक यू सो मच साइली जी, आपने यस, थैंक यू। एक्सप्लेन किया कि आपका रिसेंट एक्सपीरियंस बुक के बारे में। आई होप कि ये सुन के कोई ना कोई तो इंस्पायर होगा और या एटलीस्ट कुछ ना डेफिनेटली। कुछ चैप्टर तो पढ़ेंगे लोग। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। सो थैंक यू ऑल, एंड ऑल्सो लाइक कीजिए वीडियो को, और आपका कुछ डाउट होगा या फिर आपका कुछ एक्सपीरियंस होगा रिलेटेड टू बुक, जो कि आप कमेंट में लिख सकते हैं। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए सो दैट हम जब भी नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो आपको मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू। बाय। थैंक यू। थैंक यू।